हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेवी स्पेशल टैक एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बियरिंग से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपके प्रत्येक टेक्निकल एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अगर आप अभी भी हमारे यूट्यूब पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है बियरिंग से संबंधित। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग इज द, यानी आपको यहाँ पर बताना है कि आपको उदाहरण के बारे में पूछा गया है कि नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग का कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ पर नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग के उदाहरण के लिए आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग, नीडल रोलर बियरिंग, बोथ ऑफ द अबोव और नन ऑफ द अबोव। तो आपको बताना है कि कौन नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबोव। यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में जो है सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग है और ऑप्शन नंबर बी में आपका नीडल रोलर बियरिंग है। यानी ये दोनों ही नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग के अंतर्गत आती हैं। यानी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबोव। यानी यहाँ पर आपका आंसर बोथ ऑफ द अबोव हो जाएगा। ये नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि द कंस्ट्रक्शन फीचर विच मेक्स टेपर्ड रोलर बियरिंग यूनिक इज दैट रेजेस आर। यानी आपको पूछा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन फीचर के कारण जो टेपर्ड रोलर बियरिंग बनाई जाती है वो कुछ यूनिक होती हैं और उनके रेसेस कैसे होते हैं, है ना। आपको रेसेस के बारे में बताना है कि जो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से टेपर्ड रोलर बियरिंग बनाई जाती हैं उनके जो केसेस होते हैं वो कुछ यूनिक होते हैं। और रेसेस की अगर यहाँ पर हम बात करें तो रेसेस के बारे में बताना है कि क्या वो अटैचेबल होते हैं या सेपरेबल होते हैं या सेल्फ अलाइनिंग होते हैं या नन ऑफ द अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चंस में पूछा गया है कि कंस्ट्रक्शन फीचर के कारण जो आपकी टेपर्ड रोलर बियरिंग होती हैं वो उनके रेसेस कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सेपरेबल होती है। यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सेपरेबल होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि द एडवांटेज ऑफ द टेपर्ड रोलर बियरिंग इज दैट। यानी आपको बताना है कि निम्नलिखित जो विकल्प हैं उनमें से आपको बताना है कि जो टेपर्ड रोलर बियरिंग होती हैं उनके क्या लाभ हैं। आपको यहाँ पर टेपर्ड रोलर बियरिंग के लाभ के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि ईच अदर हैज़ अ शेयर इन द टोटल वर्कलोड। यानी आपका जो प्रत्येक रोलर होता है वो शेयर करता है टोटल वर्कलोड। यस, ये करेक्ट जो है ऑप्शन है कि प्रत्येक रोलर शेयर करता है टोटल वर्कलोड को। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन आपको दिया गया है कि ईच रोलर कैन अलाइन इटसेल्फ परफेक्टली बिटवीन द टेपर्ड फेसेस ऑफ द कप एंड कॉन विदाउट गाइडेंस बाय द केज। तो ये भी करेक्ट है आपका। अगला है कि इट्स वाइड कॉन्टैक्ट एरिया कंपाइल्स ईच रोलर टू मेंटेन एक्यूरेट अलाइनमेंट। यानी मेंटेन करता है एक्यूरेट अलाइनमेंट को जो भी कॉन्टैक्ट होते हैं। और अगला ऑप्शंस आपको है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें कौन से क्वेश्चंस में, आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है जो टेपर्ड रोलर बियरिंग से संबंधित है। ये सारी बातें इसमें जो है फिट बैठती हैं। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, है ना। ऑल ऑफ द अबव आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग एप्लीकेशंस इंक्लूड। यानी आपको पूछा गया है कि जो सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग होती हैं उनमें से कौन कौन से एप्लीकेशंस इंक्लूड होते हैं। तो सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग में कौन कौन से एप्लीकेशन इंक्लूड होते हैं देख लेते हैं। विकल्प में आपको क्या दिया गया है, विकल्प में बोला गया है कि ट्रांसमिशन, डिफरेंशियल्स, रियर एक्सल शाफ्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चंस का जो है
एप्लीकेशंस के बारे में बताना है तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग में जो एप्लीकेशंस होते हैं इनकी अगर हम बात कर लेते हैं तो ट्रांसमिशन भी होता है, डिफरेंशियल्स भी होता है, रियर एक्सल शाफ्ट भी होता है और ऑल ऑफ द अबव भी होता है। तो यानी ये जो तीनों ऑप्शन हैं इनका कॉम्बिनेशन करके आपको चौथे विकल्प में दे दिया गया है कि क्या ये सभी सत्य हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो ये सभी सत्य हैं, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, है ना। कि जो सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग होते हैं उनमें ट्रांसमिशंस भी होता है, डिफरेंशियल्स भी होता है और रियर एक्सल शाफ्ट भी होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है आज क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है कि आ टेपर्ड रोलर बेयरिंग हैज़ द एबिलिटी टू हैंडल, यानी जो टेपर रोलर बेयरिंग होती हैं उनकी क्या हैंडल करने की, इजीली हैंडल करने की जो है एबिलिटी के बारे में आपको बताना है कि क्या योग्यता होती है टेपर्ड रोलर बेयरिंग में जिसको आप उन्हें इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए टेपर्ड रोलर बेयरिंग में कौन कौन सी एबिलिटी होती हैं जिन्हें हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आपको ऑप्शंस में दिया गया है कि ऑल लोड्स इन एनी कॉम्बिनेशन, ऑल लोड्स इन एनी कॉम्बिनेशन। अगला ऑप्शन है कि रेडियल लोड्स ओनली, या फिर थ्रस्ट लोड ओनली, या फिर नन ऑफ द अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि टेपर्ड रोलर बेयरिंग की एबिलिटी के बारे में जिसे हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं इसके बारे में, तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल लोड्स इन एनी कॉम्बिनेशन, यानी प्रत्येक कॉम्बिनेशन में सभी लोड जो है, कोई भी लोड होता है प्रत्येक कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पर ये इसकी क्या है एबिलिटी है, इसलिए हम टेपर्ड रोलर बेयरिंग को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑल लोड्स, यानी सभी लोड कोई भी कॉम्बिनेशन में जो है एबल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि द रोलर्स इन आ टेपर्ड रोलर, यानी जो रिब होती है रोलर्स इन टेपर्ड रोलर, यानी टेपर्ड रोलर के जो रोलर्स होते हैं उनमें जो रिब होती है वो कैसी होती है, लुब्रिकेट्स होते हैं या फिर लुब्रिकेट्स करते हैं या फिर टर्न्स करते हैं या रिस्ट्रेंस करते हैं या नन ऑफ द अबव। तो आपको क्वेश्चंस एक बार फिर से देख लेना है। आपको क्वेश्चंस में पूछा गया है कि द रोलर्स इन आ टेपर्ड रोलर, यानी टेपर्ड रोलर में जो रोलर्स होते हैं उनमें जो रिब का काम होता है वो क्या करना होता है। तो रिब का काम क्या होता है, लुब्रिकेट्स करना होता है या टर्न्स करना होता है या रिस्ट्रेंस करना होता है या नन ऑफ द अबव। तो ये कंट्रोल करने का काम करती हैं रिब। तो आपको जो है नियंत्रित करने की अगर हम बात करें तो ये जो होता है रेस्ट्रेंस करता है, यानी आपका यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट्रेंस, है ना। अगला ऑप्शन है आपका, अगला क्वेश्चन आपके क्या पूछा गया है कि आ बार स्टूल इज सब्जेक्टेड टू, बार स्टूल जो होता है किस से संबंधित है। चलिए रेडियल लोड ओनली, थ्रस्ट लोड ओनली, बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट लोड, या नाइदर रेडियल नॉर थ्रस्ट लोड। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो बार स्टूल होते हैं वो थ्रस्ट लोड से संबंधित होते हैं, यानी आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा थ्रस्ट लोड ओनली। ठीक है, बार स्टूल किससे संबंधित होते हैं, थ्रस्ट लोड से, केवल थ्रस्ट लोड से संबंधित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि द वेयरिंग इन आ कार व्हील आर सब्जेक्टेड टू, यानी आपके जो वेयरिंग होते हैं जो कि कार के पहिए में प्रयोग किए जाते हैं वे किस से संबंधित हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, कार पहिए में उपयोग होने वाले बेयरिंग किस से संबंधित हैं, रेडियल लोड ओनली या थ्रस्ट लोड ओनली, या बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट लोड, या नाइदर रेडियल और थ्रस्ट लोड। तो यहाँ पर जो कार पहिए में बेयरिंग इस्तेमाल करी जाती है उसमें रेडियल और थ्रस्ट लोड दोनों सब्जेक्टेड होते हैं, यानी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट लोड, बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट लोड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि लोड्स अप्लाइड पैरेलल टू द एक्सल्स ऑफ द बेयरिंग आर कॉल्ड, यानी आप जो बेयरिंग के समानांतर लोड जो है प्रोवाइड करते हैं या अप्लाई करते हैं तो उसे आप कौन सा लोड बोलते हैं। बेयरिंग के समानांतर या एक्सेस के समानांतर जो है लोड आप लगाते हैं, एक्सेस के समानांतर लगने वाले लोड को आप किस लोड के नाम से जानते हैं, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस आपको क्या क्या दिया गया है कि एक्सेस के पैरेलल अगर कोई लोड लगाया जाता है तो आप उसे कौन सा लोड कहेंगे, थ्रस्ट लोड, एक्सियल लोड, कॉन्सेंट्रिक लोड या सेंट्रल लोड।
तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक्सिस के पैरेलल कोई लोड लगाया जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट लोड कहेंगे। तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, थ्रस्ट लोड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयरिंग, यानी जो वेयरिंग होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं, आर डिजाइन टू ऑपरेट एट डिफरेंट ऑपरेटिंग स्पीड, यानी विभिन्न गतियों पर ऑपरेट करने के लिए या विभिन्न गतियों पर चलने के लिए वेयरिंगों को डिज़ाइन किया जाता है। स्पीड इज स्पेसिफाइड एज द मैक्सिमम, यानी आप स्पीड को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, अधिकतम गति को आप कैसे निर्धारित करते हैं। तो आपको क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है कि जो वेयरिंग होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं और डिफरेंट स्पीड पर वेयरिंग को चलने के लिए या चलाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो जो उसकी स्पीड होती है, उसकी अधिकतम गति को आप कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो चलिए, बेयरिंग की गति को अगर हमें स्पेसिफाई करना हो या बेयरिंग की स्पीड को हमें स्पेसिफाई करना हो तो हम करेक्ट आंसर बताएंगे कि कौन सा आपको बेयरिंग की जो स्पीड है कैसे स्पेसिफाई करते हैं। आपको ऑप्शंस यहाँ दिया गया है, आरपीएम यानी राउंड पर मिनट, मीटर्स पर सेकंड, या फिर मीटर्स पर मिनट, या फिर मीटर्स पर हावर। तो बेयरिंग जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं और कुछ बेयरिंग जो होते हैं गति पर या विभिन्न गतियों पर चलाने के लिए जो है डिज़ाइन किए जाते हैं। तो उसी के हिसाब से अगर हम स्पीड की बात करें कि उसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे तो हम करते हैं मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से, यानी बेयरिंग की स्पीड को मीटर पर सेकंड में स्पेसिफाई किया